कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें एक पर्टिकुलर किसी पर्सन से कुछ हर्ट फीलिंग हो रही है, या उनके बिहेवियर से हमें बहुत थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन हम बोलते नहीं है, वो चाहे हो सकता है अक्सर कभी कभी हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, तो हम किसको कहें, तो हम अपने फ्रेंड्स और इन सब से बात करते हैं जो वो हमारा बहुत क्लोज का होता है। तो क्या हम ऐसे करने से भी हमारे, जो लोग आजकल ये कहते हैं ना कि हम रॉन्ग कर्म जनरेट करते हैं, क्योंकि हम उस वक्त इतनी नेगेटिव डालते हैं उसके प्रति, क्योंकि हमें वो कहीं अंदर से इतनी लग गई होती है बातें, मतलब हम चाइल्डहुड तक भी चले जाते हैं, चाइल्डहुड से लेके अब तक के टाइम पीरियड को हम डिस्कस करते हैं, वो सारी बातें हम फ्रेश करते हैं। तो क्या ऐसे करने से भी हम अपने लिए, या हम बैड कर्मा करते हैं, या हमारा ये इतना नेगेटिव जो थॉट प्रोसेस होता है ये भी सामने वाले को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाता है? देखो, ये वाली तो जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं आप काफी हद तक समझ सकते हो कि ये गॉसिपिंग ही है एक्चुअली। अब जैसे आपने मेंशन किया कि हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बुरा भला कह देते हैं, या अच्छी बात उनकी कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती, तो अपने पेरेंट्स को पलट कर जवाब नहीं देते क्योंकि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। पर हाँ, आपने कहा कि हम अपने दोस्तों से करते हैं, या दोस्तों से बात करते हैं, या कोई नियर एंड डियर वन से बात करते हैं, या सिस्टर्स से ही आपस में बात करते हैं कि देखो मम्मी ने मुझे ये कह दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, या पापा ने मुझे ये कह दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, यही पूछ रहे हो ना? जी। तो यस, अगर ये बात तो सच है कि हम किसी की भी बुराई करें, अब ये केवल मम्मी पापा के बारे में बात नहीं है, अगर हम किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं, जिसे हम साधारण भाषा में अगर कहें तो बुराई कर रहे हैं, तो यस, हम नेगेटिव करना तो जनरेट कर 100% कर। पर एट द सेम टाइम देखो क्या होता है, वी ह्यूमन आर नॉट द परफेक्ट पर्सन, और हम लोगों के साथ जो हो रहा है वो हमारे पास्ट कर्मा से रिलेटेड ही हो रहा है। हाँ, पास्ट कर्मा की वजह से ही हो रहा है, और उसी का ही फल हमें आगे मिल रहा है, हमारे सामने आ रहा है। अगर हमारे मम्मी पापा ने हमें कोई बुरी बात कही है जो हमें बुरी लग रही है, तो वो भी एक हमारी डेस्टिनी का पार्ट है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। पर अगर हम अपने मम्मी पापा की बैक बाइटिंग कर रहे हैं, या किसी और से बात कर रहे हैं, इस ये कह के बात कर रहे हैं कि इससे हमारा मन हल्का हो जाएगा, तो भी आप ये मान के चलिए कि हम गलत काम ही कर रहे हैं। तो हम बैड कर्मा तो जनरेट करें, क्योंकि जब हम किसी तीसरे के से किसी के बारे में बात करते हैं, तो हम अपने मन में उसके बुरे जिस बारे में बात करें, सपोज मैं अपनी मम्मी के बारे में बात कर रही हूँ, तो मम्मी का वो नेगेटिव चीज को एक बार फिर से माइंड में पोर्ट्रे कर रही हूँ, ठीक है, और वो नेगेटिविटी मैं अपने अंदर भी ला रही हूँ। तो दो तरीके से नेगेटिविटी है कि मैं उस बंदे के बारे में नेगेटिव थॉट रख रही हूँ, वो थॉट तो मेरे ही अंदर आ रहे हैं ना, उस थॉट प्रोसेस से मैं ही कहीं ना कहीं एक एनर्जी जनरेशन कर रही हूँ ना, वो नेगेटिव थॉट को कहीं ना कहीं पोषित कर रही हूँ ना, कहीं ना कहीं थॉट को बल दे रही हूँ ना, तो नेगेटिविटी तो मैं क्रिएट कर ही रही हूँ। तो जब हम किसी के बारे में गॉसिप करते हैं तो डबल लेयर्ड हो जाती है बल्कि, कि हम अपने अंदर इतनी गंदगी भर लेते हैं, नेगेटिविटी भर लेते हैं, किसी के बारे में बुरा बोलने से पहले अपने अंदर वो बुरा हम फील करते हैं, और दूसरे के बारे में तो बोल ही रहे हैं। तो ये यस, हम बैड कर्मा जनरेट करते हैं। पर अब आजकल के सिनेरियो में, प्रेजेंट सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि अब चलो हमने अपनी मम्मी पापा की इंसल्ट नहीं करी, पर किसी से कह लिया तो हमारा मन का बोझ है। पर फिर भी बहुत सारे थेरेपिस्ट, मैं भी एक थेरेपिस्ट हूँ, मैं भी इस चीज को बहुत बार लोगों से कहती हूँ कि एटलीस्ट यू से दिस, यू राइट दिस, यू डू दैट, उसको लिख दो, उसको जला दो, उसको ये करो वो करो, उससे बाहर निकल आओ। हाँ, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअसली थॉट आपको हॉन्ट ना करते रहे। ये ऐसा हम क्यों थेरेपिस्ट लोग करवाते हैं, या ऐसा कह दो क्यों कहते हैं, कि अगर हमारे मन में रह जाएगा तो हम बार बार उसे सोचेंगे और उसी थॉट को बार बार फीड करेंगे, है ना? तो हम किसी से कह देंगे तो एक बार रिलीज कर, तो ये इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में अपने आप को ईज पर लाने का एक, पर जब भी हम कहेंगे हम बैड करना, तो हम जनरेट करेंगे ही करेंगे, ये बात तो 100% है। ठीक तो है, फिर हमने लेकिन ऐसी क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए या प्रैक्टिस करनी चाहिए? क्योंकि मैम आजकल के टाइम में कहने को लोगों के बहुत दोस्त होते हैं, लेकिन कोई एक ही होता है जिससे हम करते हैं, लेकिन हम कहते तो है ना कहीं अंदर लगता तो है, हमें नहीं आता है आजकल के सिनेरियो में कि इससे कैसे हैंडल किया जाए। और ऐसा नहीं होता है कि लोगों के मन में नहीं होती है बातें। जब हम जॉइंट पहले जमाने में जॉइंट फैमिलीज के बारे में बातें करते थे, तब भी ये चीजें हुआ करती थी ना। अब हम ओपनली बोलने लग गए हैं क्योंकि हमें बहुत ज्यादा महसूस भी होने लगा है, तो कहीं ना कहीं ये आता तो है ही,
इसे ऐसे समझ के कि हम बैड कर्म कर रहे हैं लेकिन ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो आता ही आता है। और आजकल की जनरेशन देखेंगे तो ये हमारी थॉट प्रोसेस और इनकी तो मैच ही नहीं करती। तो ये तो चलता ही रहेगा। ये खत्म करने के लिए, ये खत्म इन सेंस, इसे फिर हम कैसे इसे सॉल्व भी करें? कुछ तो बिल्कुल। इसके तरीके होंगे ना प्रैक्टिस करने के। देखो, खत्म तो नहीं कर सकते, भगवान ने ये मनुष्य जो जीवन है ऐसे ही बनाया है कि इसमें आप किसी चीज को खत्म नहीं कर सकते। कर्मा तो आपको करनी ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो लाइफ ही नहीं जी पाओगे। और चाहे आप अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, वो भी भोगने पड़ेंगे। तो अच्छे कर्म को भुगतने के लिए भी इस दुनिया में आना पड़ेगा, और बुरे कर्म को भुगतने के लिए भी इस दुनिया में आना ही पड़ेगा। तो हम लोग जब पहले बचपन में राधा स्वामी सत्संग में जाया करते थे अपने मम्मी पापा के साथ, तो वहां गुरु जी कहते थे कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो राजे महाराजे बन के आ जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो गरीब लोग बन के आ जाओगे। तो मतलब आना तो आपको पड़ेगा ही। पर हाँ, बिल्कुल ऑब्वियसली बुरे कर्मों से तो अच्छे अच्छे ही कर्म अच्छे हैं, क्योंकि जब आप अच्छे कर्म एक अच्छे लेवल तक आपके संचित हो जाते हैं, तब भगवान आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ देख पाते हो, और स्पिरिचुअलिटी ही मोक्ष का एक एकमात्र तरीका है। इसलिए बिल्कुल सही है, बुरे कर्मों से अच्छा बात है कि हम अच्छे कर्म करें। और जहां तक कि हम जिस मैटर पर बात कर रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए, मतलब हम बैड बाइटिंग ना करें या किसी के बारे में बुरा ना करें, तो उसको हम सिर्फ दो तरीके से उससे गेट ओवर कर सकते हैं, बिना बुरे कर्म में। एक, एक्सेप्टेंस कि ये ऐसा ही है। जैसे कि ये ऐसा ही है और इसको ऐसा ही होना है। अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज, कि आज के दिन मेरी मम्मी को मेरे पापा को ऐसे ही कहना था और इससे मुझे ऐसे ही हो, तो जो फीलिंग है उसको हम एक्सेप्ट कर लें कि भाई ये ऐसे ही होना था, लेट इट। जब हम चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो चीज ना हमें बुरी लगती है ना हमें अच्छी लगती है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने एक आईएएस का एग्जाम लिखा और मुझे पता ही था कि मैं पास तो मैं 100% हो जाऊंगी, तो जब रिजल्ट आएगा तो ऐसे अचानक वाली खुशी, अचानक वाला दुख नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता ही है कि मैंने एग्जाम लिखा है तो खुशी होगी। पर लेकिन खुशी का लेवल एक एक्सेप्टेंस के हिसाब से, खुशी का लेवल भी थोड़ा मॉडरेट रहेगा। ठीक है ना? जैसे कि बारिश होने वाली है, बादल देखे हैं, ठीक है, अगर हमें नहीं पता है कि बादल हैं वहां पर, बाहर हम अंदर ही बैठे, अचानक से बारिश हो जाएगी, तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे? अरे बारिश हो गई, कैसे हो गई, दौड़ के कपड़े उठाएंगे या कुछ करेंगे। या हमने बादल देख लिया तो हम मेंटली प्रिपेयर है कि बारिश तो होगी होगी। तो जब बारिश शुरू होगी तो हम कहेंगे अरे बारिश शुरू हो गई, कोई ऐसा वियर्ड रिएक्शन नहीं आया। तो ठीक वैसे ही, अच्छा मम्मी ने ये कह दी, खत्म बात। अगर हम इतना कर पाए, ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, किसी के लिए इतनी जल्दी बस की बात नहीं होती। जो लोग विपासना प्रैक्टिस करते हैं वो इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं कि वहां समता ही प्रैक्टिस करनी सिखाई जाती है, और ये समता ही है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये जो है वो है, दिन है तो है, रात है तो है। तो वो वाली बात हो। पर चलिए, अब इतने आध्यात्मिक, इतने हम लोग क्या बोलते हैं, इतना ज्यादा हमारे सोचने का स्तर ऊपर नहीं है कि हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लें। तो दूसरा एक तरीका है कि क्योंकि आप ये बात पूछ रहे हो तो डेफिनेटली आप इस रियलाइजेशन में आते हो कि ये बुरी बात हो गई है, मैंने रिएक्ट नहीं किया है। तो उस जगह पर एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग एंड बहुत पावरफुल टूल है फॉरगिवनेस, कि उसी वक्त आप उस सोल को फॉरगिव करें और फॉरगिवनेस मांगे। मांगे क्यों और करें क्यों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जी। है। मांगे इसलिए कि जो आज आपको हर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं पहले आपने उन्हें हर्ट कर दिया, किया ही होगा किसी ना किसी जन्म में। तो पहले उस चीज के लिए फॉरगिवनेस मांग लीजिए कि भाई हमने जब भी आपको इस ऐसा कोई हर्ट या ऐसी कोई पेन या हमारी की बात आपको बुरी लगी, तो उसके लिए हम सॉरी मांग, ठीक है, और उन्हें माफ कर दें कि भाई ये तो मेरे ही कर्मों का नतीजा जो मेरे सामने है, मैंने आपको इस हर्ट और पेन के लिए माफ किया। और अगर आप इससे भी थोड़ा ऊपर उठ पाए तो उन्हें ब्लेसिंग्स दें कि आगे से ना हम आपको हर्ट करें ना आप हमको हर्ट करें। पर इस चीज पे बस ध्यान रखने की बात यह है कि जब हम आप के बारे में बात करते हैं तो उस वक्त हम बॉडी नहीं, हम सोल के बारे में। आपने बहुत बार जब हमारे फॉरगिवनेस सेशन अटेंड किए होंगे तो हमेशा हम क्या बोलते हैं, लेट्स आस्क फॉर द फॉरगिवनेस फ्रॉम द सोल। और उसमें हम स्टार्ट क्या करते हैं, आई सैल्यूट द डिविनिटी विद इन। सो दिस इज नॉट अबाउट द बॉडी, दिस इज अबाउट द सोल।
तो मुझे मेरी जितना मेरी नॉलेज है, जितना हम समझते हैं इस चीज को, छोटी सी जो भी मेरी समझ है उसके हिसाब से, ये अगर हम दो तीन चीजें क्या बोलते हैं प्रैक्टिस कर लें, अगर तो हम इस चीज से बाहर निकल सकते हैं, इस कर्मा को हम निगेट कर सकते हैं। और हमें कर्मा निगेट करने का मतलब ये है कि आगे के लिए फिर जब हमने फॉरगिवनेस कर ली तो फिर हम उसे आगे बढ़ाएंगे नहीं। कर्मा निगेट करने का मतलब ये भी होता है लेसन लर्न कर, कि जब हमारे मन में ये समझ आ जाए कि ये हमारे साथ जो हुआ है इस ये हमारे ही किसी काम का नतीजा है, तो हम उस चीज को समझ लेते हैं और आगे से हम ये दुख हमें झेलना ही था, ये सुख हमें झेलना ही था, यही जिस दिन हमें समझ में आ जाता है तो वो कर्मा निगेट। जैसे कि आपने देखा होगा किसी किसी की लाइफ में एक पैटर्न होता है, एक ही चीज बार बार होती है, एक ही चीज बार बार होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि हम उससे रिलेटेड लेसन जो है वो लर्न नहीं कर, उस लेसन लर्न करने का उस दुख को रियलाइजेशन में नहीं आते कि ये दुख मेरी लाइफ में बार बार क्यों आ जाता है ना, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती है। तो इसलिए मेरे को तो ऐसे ही समझ में आता है। और, और तो मुझे मैम नहीं पता मैं कितने से। आप एज ए हीलर, जैसे अभी जैसे अगर हमें इसको गॉसिप में ही समझते हैं, तो इतनी जल्दी फॉरगिवनेस और ये तो एक्सेप्टेंस कोई करता भी नहीं है और आती भी नहीं। तो इसे बेसिक लेवल पे शुरू करने के लिए, जैसे अभी आपने कहा था कि बहुत सारे हीलर लिखने को कहते हैं, तो क्या ये चीजें वर्क करती हैं कि किसी बिल्कुल और को करती कहने से अच्छा आप अगर इसे लिख दे, तो कम से कम आपका उतना बैड कर्मा तो नहीं ना आपने जनरेट किया, हाँ थोड़ा सही बिल्कुल, किया ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम किसी के बारे में लिखते हैं ना, तो क्या होता है, हम जब किसी किसी चीज को लिखते हैं, आपको पता होगा लिखते जब हैं तो हम कहते हैं कि लिखना इज अ ब्रेन राइटिंग। आप नहीं लिखते, आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस में लिखता है। जब आप उसे वापस उतारते हैं तो उसे आप देखते हैं कि ये मैंने इसके बारे में सोचा। कभी कभी वो लिखने का प्रोसेस, एक तो जो आपका क्या कहते हैं उसे, जो आप बर्स्ट आउट करना चाहते हो या जो किसी को बता देना चाहते हो या वेंट आउट करना चाहते हो, इसके पीछे एक थ्योरी ये भी है कि अंदर रखने से अच्छा है कि बाहर निकाल। अंदर रखेंगे, सप्रेस करेंगे तो पता नहीं उसे कब तक पालते रहेंगे। जब बाहर निकाल देंगे तो कम से कम उसे पालेंगे, उससे गेट रिड हो जाए, है ना। कॉर्ड कटिंग का भी यही एक कहीं ना कहीं कंसेप्ट आता है। तो जब हम उसे लिखते हैं तो हम उसे वेंट आउट कर देते हैं। और किसी चीज के एक हम लोग ह्यूमन हैं, हमारे अंदर अच्छाई बुराई दोनों, जब हम उसे वेंट आउट कर देते हैं तो हम कम से कम अपने सबकॉन्शियस से निकाल के उसे बाहर कर देते हैं। तो हम उसे उतना पोषित नहीं करते, पर कभी कभी बहुत डीप रूटेड थॉट होते हैं। कई कई बार तो किसी किसी के साथ मुझे महीनों तक एक ही बात लिखवानी पड़ती है, एक ही चीज के लिए बार बार फॉरगिवनेस करानी पड़ती है, क्योंकि वो उसके रूट कई कई जन्मों से साथ में चले आए। और क्या होता है, वही चीज हमारे सामने आती है, हमारा रिएक्शन वैसे होता है, फिर वो आगे आगे बढ़ के चला जाता है, वो अगले जन्म के लिए संचित होता जाता है, अगले जन्म के लिए संचित होता जाता है। तो यस, ये एक चीज काम करती है कि हम अपनी बारे में लिखते हैं। और आप ये देखोगे जब हम चीज किसी के बारे में बुराई लिखते हैं, तो बुराई लिखते लिखते भी थक जाते हैं, सोचते हैं कि यार इतनी बुराई, लेट इट बी। आप खुद इस वाले फेज में आ जाते हो कि छोड़ो, हमें नहीं इसके बारे में, क्या उसी चीज को बार बार बात करें, क्या उसी चीज को बार बार करें। इससे एक और चीज मुझे याद आती है, क्योंकि जब हम किसी की आपने सुना होगा कि दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। हाँ जी। सुना है ना आपने। जी। इसका भी कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस से ही रिलेशन, कि अगर हमारे साथ कोई, जैसे सपोज किसी की डेथ हो गई, आप उसके घर जाओ तुरंत में, तो वो पूरा डिटेल में बताएगा कि अभी तो उन्होंने ये किया था, ऐसा हुआ, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैंने ऐसा किया, पूरी स्टोरी सुनेगा। 2 दिन बाद आप जाओगे तो फिर वो उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट कर देगा, कहते कहते थक जाएगा ना, कहते कहते बताते बताते थक जाएगा। आप 13वीं वाले दिन मिलने जाओ तो फिर कहेंगे कि जो होना था हो गया, अब भगवान वो जहां पे भी रहें खुश रहें। तो इतना लोगों को अपना दुख बताया कि वो दुख उसके माइंड से अबॉलिश हो गया, बांटने से कम हो गया। अब वो उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहता कि चलो जो होना था हो गया, अब छोड़ो उसको। दुख है, जिसका जिसका इमोशन है वो रहेगा, पर अब वो उसे इतना कहना नहीं चाहेगा, तो दुख बांटते बांटते कम हो जाता है। और खुशी की बात, आपका बच्चा आईएएस में सेलेक्ट हो गया, आप 10 साल बाद भी पूछोगे ना कैसे आईएएस में सेलेक्ट हुआ था, तो आप पूरी स्टोरी बताओगे, अरे वो तो पूरी पूरी रात पढ़ता था, मैं तो पूरी पूरी रात जगती थी, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। वो सुख आप अभी भी आप खुशी जाहिर करोगे उस बात को बताए। तो कई बार जो नेगेटिविटी
अपने आप से गेट रीड कर लेनी चाहिए, हम लोगों को ऐसे छोड़ देनी चाहिए। इसीलिए जो गॉसिप वाला जो आपने जहां से बात शुरू करी, कह देने से बातें काफी हद तक आपके मन से निकल जाती हैं और आप उसे फीड करना कम कर, इसलिए एक तरीके का वेंट है। पर यस, कहीं ना कहीं फिर भी नेगेटिविटी तो है, ऐसा मुझे लगता है। मे बी, मुझे नहीं पता मैं कितनी सही हूँ या कितनी गलत हूँ इस तो ये मामले में। लिखने का कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि जैसा लिखा वैसा लिख दिया, आया वैसा लिखा? जैसा आया वैसा लिखा। अगर मेरे मन में गाली भी आई तो गाली भी लिखी, ओके। बिल्कुल लिखी। जैसा आया वैसा लिखा और उसे खत्म किया। और फिर लिखने के बाद क्या करते हैं उसको, जो लिखा है उसको? सिंपल तरीका, जला दो, फाड़ दो, फेंक दो, फ्लश कर दो, जिससे कि आपको, आपके कॉन्शियस माइंड, देखो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का भी तो यही है ना, कॉन्शियस माइंड को ये क्या बोलते हैं, मैसेज जाए कि ये खत्म हो गया। बस, सिंपल। जब हमने जला दिया तो ये हमने इतना लिखा था, उसको जला दिया, अब ये राख बन गई, खत्म हो। एक एक मैसेजिंग है, जस्ट अपने माइंड को ट्रिक करने का तरीका है, दैट इज। पर मैम गॉसिप तो करते ही है, गॉसिप नहीं करे आजकल उसके बिना तो चलता ही नहीं है किसी का। नहीं, तो चलाना चाहिए। तो लोग चल, मतलब इतना सारा बैड कर्मा अपनी लाइफ में जनरेट करते हैं गॉसिप कर करके। हाँ, गॉसिप आपके लिए बैड कर्मा जनरेट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हम फन के लिए भी गॉसिप करते हैं, ऐसा भी है। जैसे हमारी 3 फ्रेंड्स हैं, हम 4 फ्रेंड्स हैं, दो मिलेगी तो वो तीसरे के बारे में बात करेगी, इंटेंशन शायद गलत ना भी हो, इंटेंशन जस्ट फन ही हो, कि पिछली बार मैं मिली थी तो उसने ऐसे कपड़े पहने थे, वो ऐसी लग रही थी, पर मैंने उसको कहा नहीं कि उसको बुरा लग जाएगा। हमने अपनी दोस्त का मजाक उड़ाया, कभी कभी हम फेस पे भी मजाक उड़ाते हैं अपने फ्रेंड्स का। तो चाहे इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, इंटेंशन मैटर्स, इंटेंशन डू मैटर, पर फिर भी जाने अनजाने हम थोड़ा बहुत गॉसिप जब भी करते हैं हम, अगर हमारी इंटेंशन रॉन्ग है तो ज्यादा, और इंटेंशन रॉन्ग नहीं है तो कम। बस। तो फिर हमारी गॉसिप तो लोगों के किसी लाइफ में ब्लॉकेजेस और किसी उनके, जैसे कहते हैं ना, उनके लाइफ में कुछ गलत होने का रीजन भी हो सकती है। नहीं, 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 ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। ये आप, मेरे देखो, हमने बचपन से सुना है कि अगर कोई आपकी बुराई करता है तो आपके कर्मा करते हैं, ऐसा हमने सुना है। अब इसके पीछे रीजन क्या है ये मुझे लॉजिक नहीं पता, क्या पता मैं कहीं पढ़ूं कभी मेरे को कोई लॉजिक मिले तो अलग बात है। पर ये बात मुझे मेरे सबकॉन्शियस में अच्छे से बैठी हुई है कि अगर कोई तुम्हारी अच्छाई की जगह बुराई भी कर रहा है ना, तो वो तुम्हारे कर्मा कर रहे हैं। कैसे कट रहे हैं? ऑब्वियसली उसको बुराई करनी होगी तो वो करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं हो सकता है मेरा अकाउंट क्लियर हो रहा हो, आई डोंट नो हाउ इज दिस, बट क्या बोलते हैं, आपका क्वेश्चन क्या था? मैं तो क्वेश्चन से ही डाइवर्ट हो गई नहीं, एक्चुअली। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, जैसे देखो गॉसिप तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग किसी एक पर्टिकुलर इंसान के किसी एक चीज को लेकर बहुत गॉसिप करते हैं। जैसे देखो ये कॉमन चीज होता है, जब कोई सक्सेस कर जाता है तो एक लोग कितना बोलते हैं, तो वो अपनी नेगेटिविटी इतनी फीड करते हैं ना उस इंसान के, उसके, तो उस इंसान के सक्सेस में भी मुश्किल आ जाएगी जब इतने लोग नेगेटिविटी उनमें इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे इतना बोलते हैं पीठ पीछे उनके। तो देखो इसके ना, इसकी, यस, आप जो थॉट नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं वो डेफिनेटली आप थॉट नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अगर मैंने एनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं। पर अगर कोई सक्सेसफुल है और कोई उसके बारे में बुरा कह रहा है, तो जब किसी के बारे में बुरा कहता है तो उसके दुआ करने वाले भी बहुत लोग। चलिए हम करेंट एग्जाम्पल अपने मोदी जी को ही ले लेते हैं। शायद आधी इंडिया उनके लिए दुआ करती है और आधी इंडिया उनके लिए, उनको कुछ कुछ कहती है। तो हमेशा यही समझा है हम लोगों ने कि अच्छाई का पलड़ा भारी भारी होता है, तो जो दुआ कर रहे हैं हमेशा वो उसको ओवरकम करें। तो यस, लेकिन हाँ, अगर हम एनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो कोई ना कहीं वो नेगेटिव, क्या बोलते हैं, एक नेगेटिविटी इकट्ठी होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जो नेगेटिविटी दूसरे लोग उसके बारे में इकट्ठा कर रहे हैं वो उसको हिट करे, वो उनको हिट करेगी जो कर रहे हैं। ये ध्यान रखने की बात है। मतलब मैं आपके बारे में 10 चीजें बोलूं कि इसकी अच्छी नहीं है, कि इसकी अच्छी नहीं है, कि इसकी अच्छी नहीं है, ये बैड कर्मा मेरे अकाउंट में जमा हो रहा है, मैंने 3 बार कह के ऑलरेडी जमा कर लिया, आपको कुछ नहीं हुआ उससे। ठीक है। तो क्योंकि यू आर टोटली आउट ऑफ नहीं नहीं, दैट। मतलब मुझे ऐसे फिर समझ आया कि जब गॉसिप करना और ये इतना इफेक्ट देता है तो ये भी चीजें इफेक्ट करता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जो गॉसिप कर रहा है उसको इफेक्ट कर, उसके दूसरे के लिए नहीं है।
सी आपका अपना ना, भगवान जी ने सबके अपने अपने अकाउंट बना रखे हैं। जो गलत कर रहा है वो गलत उसके अकाउंट में है। दूसरे के अकाउंट में नहीं जा रहा कि तुमने उसके लिए गलत, ऐसा नहीं होता। आपके अपने अकाउंट में इकट्ठा कर रहे हो आप। सिंपल सी बात है, हमारे एक टीचर थे, उन्होंने समझाया था कि एक ब्लैक अकाउंट है, एक व्हाइट अकाउंट है। ठीक है। जब तक ब्लैक और व्हाइट अकाउंट बराबर बराबर रहते हैं, आपको लाइफ में चीजें कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती है। व्हाइट हो जाता है तो ज्यादा मिलती हैं, कम नहीं मिलती हैं। काला वाला ज्यादा हो जाता है तो चीजें कम मिलती हैं और ज्यादा नहीं मिलती हैं। और जब ऐसे ही हो जाए कि व्हाइट का प्रोपोर्शन एकदम ही कम हो जाए और ब्लैक ओवर पावर हो जाए, तो फिर लाइफ बहुत ही गड़बड़ सी हो जाती है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, हर टाइम आपका ये व्हाइट और ब्लैक बैलेंस भी बनाकर रखते हैं। और कई बार अगर ऐसा देखा जाता है कि भगवान हमें आगाह भी करते हैं। अगर आपके व्हाइट व्हाइट अकाउंट में व्हाइट आपके अकाउंट में अगर व्हाइट चीजें ज्यादा है ना, तो आप जब कुछ ब्लैक करते हैं तो आपका कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड आपको कहीं ना कहीं आगाह भी करता है। पर उस समय हमारे जो क्या बोलते हैं, विल पार होती है, या जो हमारे डिसीजंस होते हैं, अ, उस पर बेस करता है कि हम उसके अपने वाइट वाली जो कर्मा है, अपने जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बता रहा है, वो हम करें या नहीं करें। ठीक है। अब जैसे आपने गॉसिप वाली बात ही करी, मुझे मैं इतनी ज्यादा गॉसिप के बारे में बात कर रही हूँ, तो जब अगर मैं किसी के बारे में गॉसिप करती हूँ तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे टिक टिक करके बताता है कि यू आर डूइंग गॉसिपिंग, कम आउट ऑफ दिस, कम आउट ऑफ दिस। तो कई बार कॉन्शियस हो जाती हूँ, समझ में आ जाता है तो चुप हो जाती हूँ कि उसको पार्टिसिपेट उसमें ना करो। बस कई बार नहीं समझ पाती और उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ, मजे लेती हूँ। उस वक्त सो कॉल्ड मजे लेती हूँ जिसके लिए बाद में भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा करो। तो लेकिन अगर आपका माइंड आपको ये आगाह कर दे, तो आप समझिए भगवान का थैंक यू बोलिए उसी वक्त कि उन्होंने आपको बैड कर्म जनरेट करने से रोक लिया। तो वो क्या होता है, जब आपका व्हाइट वाले अच्छे वाले कर्म ज्यादा हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर आपको वो करते हैं कि नो नो डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, ऐसा। पर लेकिन ये कितना सच हो पाता है, ये कितना सच हो पाता है, या कितना हम इसे प्रैक्टिस करके, कितना हम इसे अपनी लाइफ में इन्वॉल्व, मतलब प्रैक्टिस कर पाते हैं या जी पाते हैं, ये तो सबके 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 अपने अपने ऊपर है। एवरी सोल हैव अ डिफरेंट अकाउंट, डिफरेंट वे ऑफ बिहेविंग, डिफरेंट वे ऑफ रिएक्टिंग। ये सबके लिए अपना अपना है। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन को कुछ हद तक आंसर दिया हो। पर अगेन, मैं कोई लर्नेड टीचर नहीं हूँ। ये थोड़ी बहुत जो नॉलेज, थोड़ी बहुत जो बचपन से गुरुज को सुना है, बड़े लोगों को सुना है, उनकी जो नॉलेज, उनके सुनने से जो थोड़ा बहुत अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से मैंने आपको ये रिप्लाई दिया है। इसमें मतलब लाइक मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रही, किसी को गलत किसी को सही नहीं कह रही। ये जस्ट मेरी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है। दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू से। ठीक है चलिए। मैम, अच्छा है, ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से कम अपना ये तो कर ही सकते हैं ना हम अपने। बिल्कुल, हमें अपने लाइफ में एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड इन और ब्लेसिंग्स, अगर हम ये तीन चार चीजों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी लाइफ काफी हद तक अवेयरनेस की तरफ बढ़ जाती है। अवेयरनेस अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द थिंग्स गोइंग ऑन ऑन एंड अराउंड अस, जिसके हिसाब से हम एक करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं और बैड की जगह पर गुड कर्मा जनरेट कर सकते हैं। गुड कर्मा भी हमारे पास होने बहुत जरूरी है। जब हमारे पास गुड कर्मा की एक पोटली बनती है, तब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल पाते हैं। क्योंकि देखो, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे गुरुज हैं, इतनी सारी सोल्स हैं। कोई बिल्कुल ही डार्कनेस में है, कोई बिल्कुल ही वाइटनेस में है, कोई बीच बीच में है, कोई कभी कभी कीर्तन में जाता है, कोई रेगुलरली जाता है, कोई कभी कभी मेडिटेशन करता है, कोई रेगुलरली प्रैक्टिस करता है, कोई बिल्कुल ही नहीं करता। तो सब चीजें साथ इसीलिए चल रही हैं कि जिसका जैसा अकाउंट चल रहा है, जिसका जैसा अकाउंट भगवान चाह रहे हैं चलाना, उस हिसाब से उसको मिल रहा है। तो हमें थैंकफुल होना चाहिए कि आज हम इतनी बात भी करने के लायक हैं। ये भी भगवान की ही कृपा है कि जो हम थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ भी पा रहे हैं। पता नहीं कितना समझे ये तो नहीं पता, लेकिन जितना भी अपनी समझ से समझ पा रहे हैं, इसके लिए भी हमें गॉड को थैंक यू बोलना ही नहीं चाहिए। ओके चलिए। मैम। जी। इस टॉपिक को फिर हम यही खत्म करते हैं। फिर अगली बार हम किसी और टॉपिक पे बात